प्रेज लॉर्ड। जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में मसीह देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन दान दिया, आपके साथ स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ प्रभु के वचन को भी लेकर बात करने का लिए प्रभु ने मौका दिया। कितना अनोखा पदवी है प्रभु का वचन बताना या सुनना। ये प्रभु के ओर से हमें मिला हुआ एक आशीर्वादायक सुंदर अवस्था है। रोज रोज खास करके हमारा जीवन प्रभु के वचन से आरंभ होता है, प्रभु में आरंभ होता है। इससे धन्य अवस्था कुछ भी नहीं। प्रियो, ये दुनिया में सबसे श्रेष्ठ लोग प्रभु के लोग हैं, जिनको प्रभु ने अपने लिए अलग किया या मंडली जीवन में प्रवेश किया। जो भी नया जन्म पाया, उद्धार पाया, वो कितना भाग्यवान लोग हैं, धन्य लोग हैं। तो मुझे सुनने वालों में से बहुत से लोग ये नया जन्म पाया हुए लोग हैं, उसके प्रति मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी मैं आपके साथ एक विशेष बहुत गहरा कुछ बातें, कुछ मतलब प्रभु की आलोचना आपको देने के लिए प्रभु ने मुझे दिया है। मैं आशा करता हूँ आप बहुत प्रार्थना के साथ रहेंगे। तो हम डायरेक्ट वचन में प्रवेश करना चाहता हूँ। आज पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 21 वचन उसके आधार में की वेड करके हम पढ़ेंगे। उसके द्वारा उससे हम कुछ बातों को सीखने के लिए चाहता है। पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 21 वचन। और तुम भी इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखिए, एक मसीह जीवन बोला गया तो हम कैसे भी अपना मनमानी में जीने वाला जीवन नहीं। ये कोई मतलब कुछ थियोलॉजिकल ज्ञान देख करके चलने वाले जीवन नहीं। थियोलॉजिकल ज्ञान कोई खराब नहीं, लेकिन बोलने का अर्थ मसीह जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें आदर्श दिया है, उस आदर्श को लेकर उस पद चिन्हों पर चलने वाले जीवन है। उस पद चिन्हों पर चलना बहुत जरूरी बात है। प्रभु ने दिया हुआ उस आदर्श को अपनाना बहुत जरूरी बात है। अभी आपको मालूम है, जो भी लोग उद्धार पाया है वे लोग खेल के मैदान में नहीं, लड़ाई के मैदान में है। आप कभी लड़ाई के मैदान में नहीं गया होगा, लेकिन जब आर्मी मार्च होता है लड़ाई के मैदान में, जो लोग आगे जाता है उसके पद चिन्हों पर दूसरा लोग पद रखता है। आप लोगों को शायद नहीं मालूम, मुझे उसके बारे में मालूम। तो सबसे बड़ी बात, जो आगे जाता है उसी पद चिन्हों पर चलना पड़ता है। नहीं तो वो कहीं इधर उधर हो गया, कुछ लापरवाही किया, उनका पाव अगर इधर उधर गया, क्योंकि आगे जाने वालों के हाथ में एक राड रहता है, वो फरकते जाता है कि कहीं उधर कहीं माइंस उधर ही लगा हुआ तो नहीं, क्योंकि पाव रखेगा वो फट जाएगा तो लोगों का मृत्यु हो जाएगा। तो इसलिए आगे जाने वाले के हाथ में ही सिर्फ वो माइंस चेक करने वाला राड रहता है, तो वो चेक करते करते आगे बढ़ता है। तो उसका पद चिन्हों पर चलना पीछे आने वालों का बहुत जरूरी बात है। तो इसी प्रकार प्रभु का वचन कहता है, एक मसीह जीवन भी एक लापरवाही के जीवन नहीं, बिल्कुल प्रभु ने हमें दिया हुआ उस आदर्श पर, प्रभु ने हमें आदर्श देकर गया, उस आदर्श पर, उस पद चिन्हों पर हमें चलना है। कितना अनोखी बात है। तो प्रभु यीशु मसीह चला हुआ उस आदर्श के बारे में कुछ बातें, क्योंकि एक सच्चा मसीह जीवन का गौरव जानना बहुत जरूरी बात है। बहुत लोग आज भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, प्रभु यीशु मसीह में चलने का वाले जीवन का अर्थ नहीं जानता। इसलिए आखिर में वो धोखा में पड़ रहा है। और विरोधी का लक्ष्य क्या है? हमें सच्चा पहचान, सच्चा ज्ञान ना रहे। इसलिए जो भी प्रभु में विश्वास करता है, जो भी प्रभु की आत्मा पाया है, जो भी भविष्य में पाया है, नया जन्म पाया है, उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है वो रोज रोज प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ उस पद चिन्हों पर चला करें। तो अपने जीवन को परखना है। प्रियो, आज मेरे जीवन में मैं एक मसीह व्यक्ति कहलाने के लिए मैं आज योग्य है क्या? मैं प्रभु ने मुझे दिया हुआ उस आदर्श पर चलता है क्या? प्रभु का उस सत्य वचन में बना रह करके जीवन बिताता है क्या? ये बात को हमें परख कर जानना है। तो मैं उसके लिए कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात, यदि मैं मसीह में विश्वास किया, मैं मसीह में हूं, तो पहली बात पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 6 वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका
दूसरा अध्याय का 6 वचन। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। देखिए, अगर हम कहता है कि मैं मसीह हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं, मैंने उद्धार पाया है, तो वचन क्लियर कहता है यदि कोई कहता है कि मैं मसीह में बना रहता हूं, तो उसका एक कर्तव्य है जैसे मसीह चला वैसा चलना चाहिए। ये तो बात तो हमें जानना है। अभी हमने पहले पत्रों से भी बोला कि प्रभु ने हमें एक आदर्श देकर गया, प्रभु ने हमें एक आदर्श दिया, वही आदर्श पर हमें चलना है। अभी यहाँ पर यूहन्ना भी बोलता है यदि हम कहता है कि मैं मसीह में बना रहता हूं, तो उसका एक कर्तव्य है जैसा प्रभु यीशु मसीह चला वैसे हमें चलना है। यीशु मसीह का जीवन कैसे था, ये बात को हमें जानना बहुत जरूरी बात है। कई प्रकार का बातें हमने पिछले दिनों में हम लोग इस क्लास में अटेंड किया था, तो मैं कुछ बात उसके लिए आपको बताना चाहूँगा, जबकि हमारे लिए बहुत अनिवार्य बात है, क्योंकि रोज रोज हमें प्रभु से सीखने की जरूरत पड़ता है और प्रभु ने हमें दिया हुआ वो आदर्श हमें अपनाना बहुत जरूरी बात है। जब प्रभु यीशु मसीह माला जब लोगों को देख करके कहा हुआ एक शब्द मत्ती के सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28-29 वचन 28-29, हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। खाना का बुलाहट है ना, है दुनिया के सारे लोग, ये तो आपका मालूम है, यहूदी लोगों के बीच में खड़ा होकर के प्रभु ने मतलब दिया हुआ ये मतलब बुलाहट है। वे लोग उस समय में व्यवस्थापक लोग या शास्त्री और फरीसी लोग यहूदी लोगों के ऊपर बहुत भयंकर भारी मतलब बोझ उनको देते थे, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनका जीवन को देख करके, उनकी अवस्था को देख करके प्रभु बोलता है कि हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दिए हुए लोगों, मेरे पास आओ। उन सारी बोझ से छुड़ाने वाला, हर प्रकार हमें सांत्वना देने वाला, हमें विश्राम देने वाला वो एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें चलना है तो उसका जुआ लेना है। प्रभु बोलता है कि मेरा जुआ लेकर मुझसे सीखो, प्रभु से सीखना। अभी आपको मालूम है प्रभु का जुआ लेने का एक खूबी मतलब वो उसकी जैसा इतना छोटा बनना पड़ेगा। आपने जुआ देखा होगा ना, जुआ का काम होता है खेती में होता है। जब मतलब दो बैल दो साइड में है, वो जुआ उसके ऊपर रखता है। आपको मालूम है कभी भी जीतने वाला दोनों बैल वो अगर बराबर हाइट का नहीं रहेगा तो फिर उसको जीतने में बहुत तकलीफ होता है। खेती में आजकल का लोग खेती में ऐसा जीतने का अवस्था बहुत कम देखा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर एक छोटा बड़ा रहेगा तो वो जो मतलब उसको जीतने में और उसको सही रीति में चलाने में बहुत मुश्किल पड़ता है। तो इसके लिए हमेशा एक बराबर में होना। तो अपने को जानना है कि अभी यीशु मसीह यहाँ पर ये मतलब ये जुआ का एक बाजू में है और हम दूसरा बाजू में है। तो दूसरा बाजू में रहने वाला हम भी कैसे होना चाहिए, नम्र और दीन होना चाहिए। बोले का मतलब यीशु मसीह जैसा नम्र बना, वो नम्रता का बहुत जरूरी बात है। आज हम लोग बहुत बातों में घमंड करता है, वो घमंड सब दूर नहीं करेगा तो वह प्रभु के साथ ये जुआ ले नहीं पाएगा। यीशु मसीह की तो नम्रता को हमें धारण करना है, यीशु मसीह की नम्रता का बारे में हमें जानना है। अगर हम नहीं जानेगा तो ये बहुत बड़ा समस्या पड़ जाता है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने जीवन में यीशु मसीह की नम्रता, यीशु मसीह बोला मैं नम्र और दीन हूं, मन में दीन हूं। यीशु मसीह की जैसा एक स्वभाव हमारे जीवन में होना, नम्रता और दीनता। जब तक हम अपनी बात, प्रभु यीशु मसीह कभी भी उसके कुछ बात के लिए कभी लड़ाई नहीं किया। प्रभु का जीवन कितना आदर्शमय जीवन था, कैसा पवित्र जीवन था। तो वो जीवन के बारे में हमें जानना है। तो मेन बात हमें अपने आप को नम्र और दीन करना, प्रभु की सेवा के लिए
ये बहुत जरूरी बात है। प्रभु के सेवकों के लिए भी ये जरूरी बात है। ये प्रभु अनेक लोगों से ये स्वभाव गुणों को मांगता है ना। अगर आप पुराने नियम में जाएगा तो मीका नबी के किताब में, मीका नबी की किताब 6 अध्याय का 8 वचन में, मीका नबी की किताब उसका 6 अध्याय का 8 वचन। हे मनुष्य, वह तुझसे बता चुका है कि अच्छा क्या है, हाँ। और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अपने परमेश्वर के साथ या प्रभु के सामने नम्रता से चले। प्रभु इससे बढ़कर हमसे कुछ नहीं चाहता। प्रभु की वचनों को मानकर प्रभु की इच्छा में रहने वाला एक जीवन कितना अनोखा जीवन है। सेवकाई के लिए भी एक सच्चा मसीह जीवन बिताने के लिए ये चाहिए। ऐसा चलने वाला लोगों को प्रभु को बहुत भाता है। प्रभु बहुत ऐसे लोगों से चाहता है। प्रियो, मतलब नम्र बनने का सही अर्थ में जानना कितना अच्छी बात है। अपने आप को जो व्यक्ति नम्र और दीन करेगा, प्रभु का दिल को वो बहुत आनंदित करता है। अगर हम कोई भी बात में है ना प्रभु की इच्छा के खिलाफ अटीलापन करता है, विलवा करता है, वो बात को नहीं मानता, प्रभु का दिल को बहुत दुख होता है। एक सच्चा नम्र व्यक्ति प्रभु का कहना हर एक बात को मानेगा, उस बातों में कभी भी इनकार नहीं करेगा। आज भी प्रभु का वचन सुनने के बाद में वचन मानने के लिए हमारा उत्साह कहां तक है? नम्रता, आपको मालूम है आत्मा का गुण है नम्रता। जब हम आत्मा में रहेगा तो व्यक्ति जरूर नम्र रहेगा। जब 138 भजन संहिता उसका 6 वचन का शुरुआत, 138 भजन संहिता का 6 वचन का शुरुआत। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। बोलने का मतलब प्रभु इतना महान है प्रियो, प्रभु इतना महान परमेश्वर है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु का दृष्टि या प्रभु की जो संगति नम्र लोगों को मिलता है। आज बहुत लोगों को प्रभु की आलोचना प्राप्त नहीं होता, प्रभु उनके साथ चल नहीं पाता क्योंकि वो लोग नम्र नहीं। इसका मतलब हम जो व्यक्ति प्रभु का, आपको मालूम है प्रभु हमारे ऊपर दृष्टि लगाकर आलोचना देना है तो वो व्यक्ति कैसे होना चाहिए? नम्र होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। प्रभु मोशे से बात करता था, क्यों बात करता था? आपको मालूम है गणना 12:3 में लिखा है, मोशा दुनिया में रहने वाला सब मनुष्यों में नम्र व्यक्ति था, सब मनुष्यों में नम्र व्यक्ति। इसलिए प्रभु मोशा के साथ बात करता था। तो जो नम्र बनेगा प्रभु उनके साथ बात करेगा, प्रभु का दृष्टि या प्रभु की आलोचना उनको मिलते रहेगा। कितना अनोखी बात है। इवन प्रभु की सौभाग्यता में रहने के लिए ये गुण बहुत जरूरी बात है। जब यशायाह नबी किताब उसका 57 अध्याय का 15 वचन बहुत अनमोल वचन है, आप बहुत ध्यान से सुनना। यशायाह 57 का 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, और उनके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। देखा, एक नम्र दिल वाला, एक नम्र दिल वालों के साथ प्रभु रहता है। आपको मालूम है कि नम्र लोगों को ये दुनिया कई प्रकार सताता है, इसलिए उसका मन बहुत खेदित रहता है। लेकिन जो भी है सब सहते हुए जो व्यक्ति नम्रता को धारण किया है, प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी का सबसे बड़ा एक चिन्ह है नम्रता। प्रभु में एक नम्र जीवन बिताना कितना श्रेष्ठ बात है। अपने जीवन में हम कहां तक नम्र बन पाता है? यदि हमें प्रभु के साथ चलना है तो हमें नम्र और दीन होना है ना। प्रभु से सीखने के लिए हमें नम्र और दीन होना है। प्रभु की दृष्टि हमारे ऊपर रहना है तो हमें नम्र बनना है। प्रभु हमारे संग रहना चाहता है तो हमें नम्र बनना है। इवन ये नम्रता में रहेगा तो जब नीति वचन उसका 22 अध्याय का 4 वचन में, नीति वचन 22 अध्याय उसका 4 वचन में प्रयोग, ये नम्रता हमें बड़ा प्रतिफल पाने के लायक बनाएगा। क्या हम क्या देखता है? नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल
धन, महिमा और जीवन होता है। देखा, नम्रता हमारा जीवन में धारण करने से धन, महिमा, जीवन प्रतिफल में मिलता है। एक बड़ा तोहफा मिलता है, धन और महिमा और जीवन। देखिए, नम्र व्यक्ति के प्रभु की ओर से मिलने वाला आशीष की बात है। जो नम्र नहीं है वो ये सारे बातों को खो देता है, नष्ट करता है। प्रियो, प्रभु की दृष्टि में नम्र बनने का अर्थ हम किसी के सामने हाथ जोड़ करके झुक करके दिखाना, वो नहीं। प्रभु का एक वचनों में बना रहने का, उसके लिए कितना भी दाम चुकाने के लिए तैयार होने का, प्रभु की इच्छा पहचानने में, उस इच्छा में बना रहने के लिए उत्साही बनना बहुत बड़ी बात है ना। वही नीति वचन 15 अध्याय उसका 33 वचन का बी पाठ भी पढ़ना। वही नीति वचन 15 अध्याय का 33 उसका बी पाठ। और महिमा से पहले नम्रता आती है। देखा, महिमा से पहला नम्रता आता है। मतलब नम्र व्यक्तियों को महिमा प्राप्त होगा। हमें प्रभु से महिमा धारण करने वाला एक दिन आएगा। हम उस महिमा पाने के लिए बुलाहट पाए हो गए। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में यीशु मसीह जो हमें नम्रता दिखाया, वो नम्रता में हमें भी पहुंचना है। रोज दिन प्रतिदिन हमें अपने आप को नम्र वर्दीन करना प्रियो। इस नम्र वर्दीन करने में हम कहाँ तक मतलब विजय होता है। एक नम्रता का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मालूम है, दावीद परमेश्वर का दिल के जैसा दावीद है। आज बहुत लोग बहुत कुछ जो बात करता है वो घमंड से बात करता है। मैंने मतलब परिश्रम किया, मैंने ये सब कुछ किया, मैंने ये सब जीता, मेरे परिश्रम से जीता, मेरी ताकत से जीता, है ना। मतलब इसमें मतलब मैंने ये किया, मैंने एक ऐसा, वो सब घमंड की शब्द है, घमंड की बातें हैं। नम्र लोग क्या बोलते हैं, उसका एक सच्चा एक दृष्टांत है। इस्राएल का दूसरा राजा जो दावीद है, जो कि परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद, प्रभु की इच्छा में सेवा किया हुआ दावीद, उनकी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जब पहला इतिहास उसका 29 अध्याय का 14 वचन, पहला इतिहास उसका 29 अध्याय का 14 वचन, उनका वो शब्दों का थोड़ा ध्यान से देखिए। वो एक सच्चा नम्र व्यक्ति का एक आवाज है, शब्द है। मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है, मेरा प्रजा भी क्या है, कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है। देखा, तुझी से तो सब कुछ मिलता है, और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। देखा, तेरी प्रभु हम जो भी करता है तेरी ओर से है और तेरी महिमा के लिए। कितना अनोखा गवाही है प्रियो, कितना अनोखी बात है। हमें अपने जीवन में पढ़कर देखना है ना। हमको अगर हम कुछ करता भी है तो उसमें हमारा कोई मतलब प्रशंसा करने के लिए बात नहीं, मैंने उनसे बढ़ करके मैं कार्य किया, ऐसा भी घमंड के लिए कुछ बात नहीं। ये तो प्रभु का अनुग्रह है ना। एक बार प्रेरित पौलुस ने ऐसे शब्द कहा था, और लोगों से बढ़कर मैंने परिश्रम किया करके, लेकिन वहां पर उसने एक बात को जोड़ दिया। वो क्या था मालूम है? पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय के 10 वचन देखो। वो एक नम्र व्यक्ति के चिन्ह है। वो कभी इस बात में वो अपना मानव घमंड नहीं दिखा रहा था, वो नम्र व्यक्ति है। परंतु प्रभु का इतना अनुग्रह पाया तो वो गवाही दे रहा था इस रीति में। आपको वो सुनने में आएगा, आपको मालूम पड़ेगा। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम किया। देखा, मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम किया। अभी वो शब्द सिर्फ अकेला सुनेगा तो शायद लोगों को लगेगा ये बहुत घमंडी है, घमंड की बात कर रहा है। नहीं प्रियो, वो घमंड की बात नहीं कर रहा है। वो पहले ही बोल दिया, मैं जो कुछ भी हूं प्रभु का अनुग्रह से हूं। पहली बात प्रभु को ही महिमा दिया। हाँ, मैं सबसे अधिक परिश्रम किया, वो परिश्रम मैंने नहीं किया, वो हमारा एक शब्द जोड़ दिया, वो सुनिएगा। तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। कितना अनोखा बात है। वो है एक सच्चा नम्र व्यक्ति का खूबी, है ना। एक नम्र व्यक्ति कभी भी ये सब मेरी ताकत से हुआ, मतलब मैं ये सब मेरा परिश्रम है ना, मैंने ये किया वो किया, ऐसा कभी नहीं। अनुग्रह पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, आप कैसे है, हाँ मैं ठीक हूं, ऐसे नहीं बोलना। प्रभु का अनुग्रह से
अच्छा है, प्रभु का अनुग्रह से। प्रियो, प्रभु का अनुग्रह में आज हम खड़ा है, प्रभु का अनुग्रह में हम हर एक काम करता है। प्रभु का अनुग्रह बोलेगा तो प्रभु है, प्रभु के द्वारा हम सब कुछ करता है, ये भी एक अनोखी बात है। तो जीवन में, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेषित पौलुस अपने जीवन यात्रा में उनका जीवन खुद कोई गवाही देने वाले शब्द प्रेरितों काम में 20 का 19 में वो कहता है, वो कैसा लोगों के बीच में सेवा किया है ना। जब प्रेरितों का 20 अध्याय का 19 अध्याय पढ़ी, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। देखिए है ना, कोई लोग सोचता है हम रोना नहीं चाहिए, रोना है प्रियो, हम कई बातों में हमें रोना है, कई विषय के लिए रोना है। अभी मतलब आपको मालूम है उस समय में मतलब जैसा मतलब उन दिनों में प्रभु के खिलाफ यहूदी लोगों ने कार्य किया था, उसी प्रकार आगे प्रभु के चेलों का भी जीवन में मतलब यहूदी लोग प्रभु मतलब उनके खिलाफ में बहुत काम करते थे। खुद शाऊल एक समय में प्रभु का मंडली के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति था, आपको मालूम है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उन पर हुआ, वो प्रभु के द्वारा पकड़ा गया, प्रभु ने उनको बचाया। उसके बाद में वो प्रभु के लिए दौड़ने लगा, तो प्रभु का गवाह बनने लगा। तो आपको मालूम है क्या हुआ, जो भी प्रभु के पीछे चलेगा ये दुनिया कभी भी उनको साथ नहीं देगा। वो इतना महान व्यक्ति था है, उसका बड़े बड़े पदवियां था, लेकिन जो भी बात है वो कोई भी यहूदी लोगों ने उस बात का सम्मान नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनने के कारण उस प्रभु के दास को कितनी प्रकार का सतावट पड़ा हमें मालूम। मैं आपको बताना चाहूँ प्रियो, ये क्यों इस सतावट में भी वो आनंदित रहा या उस कार्यों में बढ़ते गया, क्योंकि वो नम्र व्यक्ति था। प्रेषित पौलुस एक बहुत नम्र व्यक्ति था, वो अपने आप को सबका गुलाम समझ करके सबका सेवा किया। क्योंकि आपको मालूम है पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 9 वचन में वो बोलता है, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। देखिए उसका दिल की भावना, उन्होंने कभी भी मतलब एक घमंड की शब्द नहीं बोला। फिर हम एफेसियों 3:8 में बोलता है, मैं सारे पवित्र लोगों में सबसे छोटा हूं, मैं सारे पवित्र लोगों में सबसे छोटा हूं। और जब मतलब दूसरा कुरिन्थी 4:5 में वो बोलता है, मैं सारे प्रभु का जनों का मैं गुलाम हूं, मैं सेवा के लिए एक गुलाम हूं, मैं सब पवित्र लोगों की ये सेवा में करने में एक गुलाम के नायंद में अपने जीवन को समर्पण करते हैं। और आखिर में वो ये कहता है, पहला तिमोथी 1:15 वचन में आखिरी में लिखा है कि उस पापी में मैं नंबर 1 पापी हूं। लेकिन प्रियो ये क्या है, ये उनका आत्मीय जीवन का उन्नति में, उनका जीवन में आने वाला अनुभव का नम्रता का सीढ़ी, वो हमेशा वो सीढ़ी उतरते गया। वो प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए प्रभु का उस नम्रता का सीढ़ी उतरते गया। प्रियो इस जीवन में हमें प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा एक मतलब स्पिरिचुअल या आत्मीय क्वालिफिकेशन वो नम्रता है। नम्र बनना, नम्र लोगों के साथ प्रभु रहेगा। आज बहुत लोगों के साथ प्रभु बात नहीं कर पाता क्योंकि वो नम्र नहीं, वो घमंडी है ना। आपको नहीं मालूम, जब तलवार फाइटिंग वगैरह सिखाता है वहां पर वो जो सिखाने वाला वो व्यक्ति को अच्छी तरह पढ़ता है, पढ़ने के बाद में अगर ये कुछ बदमाश निकला, कुछ गलत निकला, उसको सब बात नहीं सिखाता। बहुत स्टडी करने के बाद में ही उनको कुछ ऐसा दाव सिखाता है कि वो बिल्कुल एकदम मतलब नम्र है, वो किसी के साथ झगड़ेगा नहीं, वो कोई समस्या खड़ा नहीं करेगा। वो यकीन होने के बाद में ऐसे कुछ गहरी बात सिखाता है। हाँ प्रियो, तो हमसे सबसे बड़ी बात है कि प्रभु हमें परखता है, प्रभु हमें जांचता है। हमें प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करना है तो सबसे बड़ा खूबी हमें नम्र बनना। अभी हमने देखा दावीद इतना राजा होने पर भी दावीद वहां पर कहने वाला एक और शब्द में पढ़ाना भूल गया था। पहला इतिहास उसका 29 का 12 वचन पढ़ेंगे, उसका 12 वचन, पहला इतिहास 29 का 12। धन और महिमा
तेरी ओर से मिलती है देखा, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सबके ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। और सब लोगों को बड़ा और बल देना तेरे हाथ में है। कितना बड़ी बात है ना। प्रभु मतलब ये दावीद अपना अनुभव में प्रभु को चक्कर जाना है। भेड़ बकरियों को चराते हुए चलाने वाला उस दावीद को उस स्थान से इतना बड़ा पदवी में कौन लाया? उसको मालूम है कि वो अपना खुद का परिश्रम से नहीं आया, प्रभु ने लाया, प्रभु ने लाया। प्रियो, जरूर आप कहाँ पड़े थे, आप वो बात नहीं भूलना। कभी कभी थोड़ा पीछे मुड़कर देखना, पीछे जाने के लिए नहीं, लोथ के पत्नी की जैसा नहीं, कुछ लालच करके नहीं। हमें ये बात को जानना है, मेरे जीवन में प्रभु ने कहाँ से मुझे कहाँ पर लेकर आया। मैं कितना अशांति में, निराशा में, दुखी होकर के पड़े थे, पर तो आज प्रभु में हमें कितना शांति का जीवन, कितना आनंद का जीवन, कितना आशा भरा जीवन प्रभु ने हमें दिया है। प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात है ना, प्रभु यीशु मसीह से हमें सीखने वाला बात प्रभु का नम्रता सीखना है ना। उसके पीछे पीछे चलने वाला प्रभु का दास इतना हिम्मत से प्रेरित पौलुस कह पाया, जैसा पहला कोरिन्थी 11:1 में, जैसे मैं मसीह के पीछे हो लिया वैसे तुम भी मेरे पीछे हो ले। क्या प्रियो, आज मैं मसीह के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति हूं करके, एक मसीह व्यक्ति हूं करके कहना है तो मैं मसीह के कदमों पर कदम मिलाकर चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हम ऐसे कह पाएंगे? अपने आप को पूछो, हम किसी का न्याय ना करें, है ना। कई बार लोग दूसरे का न्याय करने के लिए बहुत उलझाई होता है, वो भी एक गलत आदत है। प्रभु ने खुद सिखाया किसी का न्याय ना करो। मैं आपको नम्र विनती करता हूं, अपने जीवन में फर्क हो। प्रियो, आज कल से बढ़ करके आज मैं और भी नम्र बन पाया या और भी घमंडी होते जा रहा है। प्रभु का इस वचन का सच्चा प्रकाश पाने के बाद में आत्मिक घमंडी बन सकता है। ऐसा कोई घमंड में होकर के प्रभु से दूर ना हो। प्रभु के सानिध्य को या प्रभु के संगति को हमेशा अनुभव करें। इसका ये नम्रता का एक महत्वपूर्ण बात मैं बता करके आगे शब्द में जाना चाहूंगा, वो है मत्ती 18:4। मत्ती के सुसमाचार 18:4। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। ओ, कितना सुंदर बात है। प्रियो, स्वर्ग राज्य में कौन बड़ा होगा? जो अपने आप को नम्र करता है। उसमें दृष्टांत में बोला ये बालक की नयन थी। उस बालक का वो स्वभाव, आज्ञाकारिता का स्वभाव, बलवा ना करने वाला स्वभाव, अभिमानी ना होने वाला स्वभाव, कोई भी ना छिपाने वाला स्वभाव, कितना अनोखी बात है। एक निष्कलंक और निष्कपट वाले लोग हमेशा एक निष्कलंक और निष्कपट रहता है। आज का पीढ़ी में बालकों में भी हम बहुत ज्यादा बुराई देख पाता है, लेकिन जब ये लिखता था उस समय में ऐसा अवस्था नहीं था। इवन हमारे बचपन में कितना फर्क अवस्था था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रियो, नम्रता हमें उस आने वाले राज्य में बड़ा बनाएगा। ये एक बहुत बड़ा उसके लिए एक क्वालिफिकेशन है। आने वाले युग के लिए मैं वास्तव में क्या कहलाया जाएगा वो बात अभी आपको मालूम पड़ेगा। नम्र बनो, अपने आप को नम्र करो। कई बार मैंने देखा है कि लोग छोटा छोटा बातों में झगड़ने के लिए तैयार होता, एकदम बलवा करता, ऐसा बहुत मतलब जीतबाजी में जाता। ये सब अज्ञानता है प्रियो, घमंड है। ये प्रभु के आत्मा का फल नहीं, प्रभु का गुण नहीं, यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ आदर्श नहीं, यीशु मसीह का वो स्वभाव नहीं। तो नंबर 1 बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमें मतलब एक सच में प्रभु से जो प्रभु का चाल चलना है, तो प्रभु का एक सच्चा मसीह जीवन बिताना है, तो हमें नम्र और दीन होना। और हमको मालूम हम प्रभु का आगमन का निकटता में है। फिलिपियों 4:5 में लिखा है कि तुम्हारा नम्रता सब मनुष्यों पर प्रकट हो क्योंकि प्रभु निकट है। मतलब प्रभु का आगमन बहुत निकट है। इस निकटता के समय में हमारे जीवन में, हर पवित्र लोगों के जीवन में, हर मसीहों में ये दिखना चाहिए। ओके, मैं दूसरा पॉइंट की ओर मैं आना चाहूंगा। दूसरा बात क्या है कि जो व्यक्ति मतलब इस प्रकार चलना चाहता है, वो व्यक्ति को कैसे चलना चाहिए वास्तव में,
रोमियो का पत्री 6 अध्याय उसका 3-4 वचन आपको मालूम है। जो लोग उद्धार पाया वो लोग जब बपतिस्मा लेता है तो उनको क्या करता है, पानी में डुबाता है। किसको? बच्चों को भी नहीं, बड़ों को भी नहीं। जो नया जन्म पाया, जो उद्धार पाया, जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभुता दिया, जो पापों के लिए मर गया, उनको अपन क्या करता है, प्रभु के वचन के अनुसार बपतिस्मा देता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से पानी में डुबा कर। ये बहुत खास बात है। मैं अभी उस उपदेश में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको सबको ये बात मालूम है। तो उस समय में इस पुराना मनुष्य को क्या कर दिया, कवर किया। वहां पर वचन ऐसे बताता है, आप देखिए वचन कितना सुंदर है, आप देखिए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। देखिए, जो व्यक्ति प्रभु के साथ हो लेने के लिए जो बपतिस्मा लिया है, जब गलातियों 3:27 में लिखा है, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया वो मसीह को पकड़ लिया। तो बोलने का अर्थ क्या है, उस दिन से उनको एक नया यूनिफॉर्म मिल गया, उन्होंने मसीह को धारण किया। प्रियो, मसीह को धारण करने के बाद में उनका जीवन नया सरीका का जीवन है। नया सरीका का जीवन बहुत अनमोल बात है, बहुत अनमोल बात है। जब तक मतलब हमारा ये नया जन्म होकर के पुराना मनुष्यत्व को कवर करके उस नया व्यक्ति जो बाहर आता है, वो व्यक्ति का जीवन फिर मसीह जीवन है। वास्तव में नया सरीका का जीवन उसको बोलता है, नया सरीका का जीवन। वो पुराना वो जीवन खत्म हो गया। अभी पूर्ण रूप में यीशु मसीह को मतलब दर्शाते हुए जीवन है। यीशु मसीह हमारे में जीने वाला जीवन है। वो जीवन को मतलब उस नया जीवन, आपको मालूम है, जो कोई मसीह यीशु में है नया सृष्टि है। जब 2 कोरिन्थियों 5:17 में हम पढ़ता है ना, यदि जो कोई मसीह यीशु में है नया सृष्टि है, पुराना बात है बीत गया, देखो सब कुछ नया बन गया। नया बना हुआ अनुभव जीवन की उस नया सरीका का जीवन बिताने के लिए अपन उस पानी से बाहर आता है। वो जीवन का एक गहराई हम देखते हैं कि जब गलातियों का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन में, गलातियों का पत्री उसका 5 अध्याय का 16 वचन में हम देखता है वो आत्मा के अनुसार चलता है। गलातियों 5:16 पढ़ना। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। देखा, मतलब उस पानी से ऊपर आने के बाद में फिर हमें कैसे चलना है, वो नया तरीके का जीवन बोलेगा तो आत्मा के अनुसार चलने वाला जीवन, आत्मा के अनुसार चलने वाला जीवन, आत्मा के अनुसार चलने वाला हमें प्रभु बनाता है। वो बात पुराने नियम में वायदा के रूप में एसेकिएल 36:27 के आखिर में लिखा है, मैं ऐसा करूंगा। कैसे करेगा? मेरी विधियों पर चलाऊंगा, मेरे नियमों पर चलाऊंगा। क्या अनोखा बात है। एसेकिएल 36:27 का आखिरी भाग में लिखा है कि मैं उनको क्या करेगा, मेरे नियमों पर। मिल गया तो पढ़ सकता है। और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करेंगे। मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार चलेगा। ऐसा ही करूंगा, ऐसे ही करूंगा, विधियों पर चलोगे। देखा, ऐसे ही करेगा प्रभु। किनको? जो व्यक्ति वास्तव में प्रभु के साथ हो लेने के लिए बपतिस्मा लिया, उनका पुराना मनुष्य खत्म हो गया। वो अभी मतलब अभी वापस जीने का अवस्था में नहीं, क्योंकि कब्र कर दिया। और नया तरीके का जीवन, नया तरीके का जीवन बढ़ेगा तो वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह उसमें जीवन बिताएगा। उसको बोलता है आत्मा के अनुसार का जीवन। आत्मा उनको ले चलेगा। प्रियो, आज बपतिस्मा लिया हुआ पवित्र लोगों को भी एक बात पूछना चाहूंगा, क्या आज भी आपको प्रभु की आत्मा ले चलता है क्या? ये गवाही आप दे पाएंगे या आप अपनी सोच समझ के अनुसार चलता है अपने जीवन में? प्रियो, वचन में जो लिखा है सत्य लिखा है। ये वचन के साथ हमारे जीवन का कार्य कैसा है, ये बात को हमें परख कर देखना है। क्योंकि मसीह जीवन देख करके चलने वाला जीवन नहीं, विश्वास से चलने वाला जीवन है। वो बिल्कुल आत्मा का अगुवाई मिलेगा तभी होगा। विश्वास से चलना। 2 कोरिन्थियों 5:7 वचन में लिखा है, हम देख करके नहीं, विश्वास से चलता है। आज वो जीवन विश्वास का जीवन है। ये जो नया तरीके का जीवन
हम उस अनंत काल का दर्शन में हर एक कदम विश्वास से आगे बढ़ाता है। तो अपने को परखना है प्रियो। उस जीवन में एक बात जरूर क्या करना है, विश्वास की यात्रा में हम जो भी करता है उस अनंतता की लक्ष्य में, अनंतता को प्राप्त करने के लिए उस अनंत काल में मिलने वाला लाभ की बातों को देख करके वो हम चलता है। जैसा हमने पिछले दिनों में भी देखा था, हमारा इब्रानियों 11:27 में उनकी आंखें फल पाने की ओर लगे थे, फल पाने की ओर लगे थे। तो ये नया सरीका का जीवन का अर्थ में एक बड़ा गहरी बात पड़ोसियों का पत्री 3 अध्याय में उसका 1 से 4 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं उस 3-4 वचन में होकर के बोलना चाहूंगा कि हमारा जीवन आज कौन बन गया? मसीह बन गया, यीशु मसीह हमारा जीवन बन गया। तो फिर हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए? यीशु मसीह का होना चाहिए। वही बात है प्रियो, हर प्रकार हम मसीह के जैसा बनने के लिए बुलाहट पाया है, तो हमारे को जीवन जो मिला है वो यीशु मसीह। आज हमारे जीवन है ना, वो वचन को मैं आपको पढ़ना चाहूंगा, कोलोसियों 3:3-4। क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। देखा, जब आप मर गया तभी तो गाड़ा। अभी जो पुराना हमारा जो जीवन है वो अभी प्रभु यीशु के साथ अभी मतलब पिता में छिपा हुआ है। फिर अभी भी हम जी रहा है, तो कैसे जी रहा है? आगे जब मसीह जो हमारा जीवन है। देखा, अभी हमारे जीवन कौन है? मसीह। देखो, अभी यीशु मसीह हमारे भी जी रहा है, यीशु मसीह हमारे जीवन बना। और ओरिजिनल जीवन बोलेगा तो यीशु मसीह है, यीशु मसीह के बाहर जीवन नहीं। इसका मतलब एक सच्चा और सनातन हमेशा बना रहने वाला जीवन, अनंत काल का जीवन हमने पाया, वो यीशु मसीह है। अभी बोलता है अभी तुम्हारा जीवन यीशु मसीह है। यीशु मसीह जीवन होकर के उस जीवन से जीने वाले लोग प्रभु के आगमन में उड़ा लिया जाएगा करके वचन बोलता है। आप ध्यान से सुनिएगा उसको बाकी। मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। देखा है? अगर यीशु मसीह हमारे जीवन बन करके हम जीवन बिताता है तो हम भी प्रभु के साथ वहां पर प्रकट किया जाएगा। तो आज मैं किसका जीवन से जीता हूं? अभी भी मैं मेरी जीवन में जी रहा है क्या? मेरी इच्छा है, मेरी कहना है, मेरी अभिलाषा, तो मसीह जीवन नहीं प्रियो। आज हम किस जीवन से जी रहे हैं ये बात को भी हमें जानना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें इस बात को, हमें प्रभु से ये सीखना है, नया तरीका का जीवन मुझे कैसा जीना है, मुझे नम्र होकर के कैसा जीना, प्रभु से सीखना है। ये नया तरीका का जीवन मुझे कैसे जीना, वो भी प्रभु से सीखना। प्रभु अपने जीवन से हमें सिखाएगा, प्रभु हमारे जीवन बन करके हमें सिखाएगा। ये है दूसरी बात। तीसरी बात पर मैं आना चाहूंगा कि हमें इस जीवन में हमें ये बात को जानने के लिए फिलिपियों का पत्री 1 अध्याय उसका 27 वचन। प्रियो, इस जीवन में प्रभु में बुलाहट पाया हुआ अनेक लोगों का एक बड़ा जिम्मेवारी हमें मिला हुआ सुसमाचार का योग्य जीवन बिताना। यहाँ पर प्रेरित पौलुस क्या बोलता है? फिलिपियों 1 अध्याय का 27 वचन। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। मसीह के सुसमाचार का योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन कैसे होना? मसीह के सुसमाचार का योग्य। वो कितना अनोखा बात है भैया। ये सुसमाचार ने हमारे जीवन में क्या किया? सुसमाचार बोलेगा तो पिछला कई बार प्रचार में मैंने आपको बताया प्रियो, ये सिर्फ एक समाचार नहीं, वो एक व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह है। इसको यीशु मसीह के योग्य जीवन होना कितना अनोखा बात है। हमारे जीवन में हमें मसीह के योग्य होना, प्रभु ने हमें जो दिया हुआ उस आदर्श पर होना, प्रभु के उस आत्मा के अनुसार होना। अब यहां पर बोलता है कि उस समाचार का योग्य होना। सुसमाचार, गुड न्यूज, गुड न्यूज, वो शब्द तक कितना अनोखा है ना। ये सुसमाचार आपको मालूम है, मतलब हमको ये सुसमाचार से प्रभु ने हमें बुलाया। जब एफिसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़ेंगे। एफिसियों 4 अध्याय का 1-2 वचन। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। उसके योग्य, अभी आपको मालूम है बुलाहट कैसा है, उसका योग्य जीवन बिताना बुलाहट पाने वाले लोगों को मालूम।
आज आपको मालूम है कई ऐसे कंपनियों में मतलब कुछ बुलाहट मिलने के बाद में वो कंपनी में जाने वाला उसका योग्य रीति का वस्त्र पहनना चाहिए, यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, कैसे भी जीवन नहीं चलता। और आजकल आपको मालूम है मतलब स्कूलों में तक क्या है यूनिफॉर्म है, किस लिए स्कूल क्या नर्सरी स्कूल का बच्चे को यूनिफॉर्म है। आज आप बताओ, ये तो हमारे बचपन में बोलेगा तो सोच ही नहीं सकता और आप देखिए प्रियो आज जहां पर भी है तो मतलब सुसमाचार का बुलाहट, सुसमाचार के द्वारा बुलाहट पाए हुए लोग उसका योग्य जीवन बिताने। आगे थोड़ा पढ़ना, अर्थात सारे दीनता। अभी हमने नम्रता का बात अभी सिखाई है प्रियो। ये बुलाहट पाए हुए लोगों को सारे दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। देखा यही है प्रियो सुसमाचार का बुलाहट पाने के बाद में आज भी आप देखता है ना, ये जो बुलाहट का महत्व नहीं जाना, बुलाने वाला व्यक्ति को नहीं जाना, ये स्वर्गीय बुलाहट है, पवित्र बुलाहट है, ऊंचा बुलाहट है। ये बुलाहट का बहुत महत्व है। मैं वो सारे बातों को विस्तार से बोलने के लिए अपने पास समय नहीं। प्रियो उसका योग्य जीवन बिताना, उसका योग्य जीवन बिताना स्वर्गीय बुलाहट है, ये तो पवित्र बुलाहट है, सबसे ऊंचा बुलाहट है। इसके ऊंचा, इससे ऊपर ऊंचा एक बुलाहट है ही नहीं। इतना महान बुलाहट ये सुसमाचार के द्वारा प्रभु ने हमें दिया है, तो हम उसका योग्य जीवन बिताना। और वो योग्यता नम्रता, दीनता, सहिष्णुता है ना, एक दूसरे के साथ प्यार संबंध में, प्यार में रहना। प्रियो एक सच्चा उदार पाए व्यक्ति कभी भी किसी के साथ झगड़ने के लिए ऐसा तमाशा पहनने नहीं जाएगा। पर तो हम आज देखते हैं मंडलियों में कुछ ना कुछ बात बोल के कितना दुख की बात है। लोग है ना अगड़म बगड़म सब समस्या खड़ा करते हैं। मंडली इकट्ठा हो गया तो 10 गाना गाना चाहिए। कोई लोग अपना अपना कानून लाता है। कहां से लाया आप? कौन सा वजन के रूप में बोला आपने? ये सब स्वयं से आया, ये सब दुष्टात्मा ने आपको भरमाया है। प्रियो बाइबल में नहीं है, बाइबल का सिस्टम में नहीं है, प्रेरितों का सिस्टम में नहीं है। ऐसे बातों को लेकर के आप समस्या, कितनी लोगों की समस्या खड़ा करते हो। कितना दुख की बात है प्रियो, है ना। लोग वो बुलाहट को नहीं समझता। मैं आपको नम्र विनती करता हूं प्रियो, कितने लोग अभी भी पछताओ, अपनी गलतियों से मन फिरो। जरूर बहुत लोग मन फिर नहीं सकता, अपने आप को नम्र करने में लोग इतना सफल नहीं होता है प्रियो। शैतान कई प्रकार लोगों का मन को बांध लेता है। मैं आपको नम्र विनती करता हूं प्रियो, अगर आपको ये बुलाहट मिला है तो अपनी गलतियों को कबूल करो। आपको प्रभु ने सही जगह पर लगाया था, आप वहां पर वापस आएगा। आप में एक सच्चा मन फिरावट का कार्य ये नहीं प्रभु मेरे से गलती हो गया बोल करके प्रभु को बोल दिया और लोगों के साथ आपका संगति टूटा हुआ है। प्रयोग आप धर्मी नहीं बन सकता, आप एक धार्मिक का जीवन नहीं बिता सकता। आप प्रभु का दृष्टि में आप अभी भी गुनाहगार है। तो सबसे बड़ी बात है, लोगों को प्रभु अवसर देता है प्रयोग अभी भी इस लॉकडाउन पीरियड में कम से कम अपने किया हुआ गलतियों को आप पहचानो, आप ढूंढो प्रयोग। कई प्रकार कई बातों में घमंड आकर के लोगों को धोखा देता है, विनाश करता है। प्रियो प्रभु का बुलाहट को जानो। प्रभु ने आपको कहां से कहां पर लेकर आया, आज आप प्रभु का बेटा बेटी कहलाता है। कितनी बड़ी बात है, हम प्रभु का संतान कहलाता है। ये सुसमाचार के द्वारा हमें मिला हुआ सुंदर बुलाहट है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु ने जब दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 14 वचन में प्रभु ने हमें बुलाहट में किसलिए बुलाया? उस उद्धार के लिए बुलाया। पढ़िए उसको। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया, हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। देखा, यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने सुसमाचार के द्वारा बुलाया। तो अब देखिए, अगम्य ज्योति में रहने वाला अपना प्रभु, उस प्रभु का महिमा प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें सुसमाचार के द्वारा बुलाया। तो हमें उसके योग्य जीवन बिताना प्रियो, उसके योग्य जीवन बिताना। ये सुसमाचार हमारे जीवन में कितना बड़ा कार्य किया, इसका बयान करना अभी हमें मिला हुआ सीमित समय के अंदर बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात और बोल करके मैं और आगे बढ़ना चाहूंगा। जब दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 10 वचन में
प्रेरित पौलुस एक बहुत गहरी बात बोलता है। ये सुसमाचार ने हमारे जीवन में क्या किया? पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। देखा, जीवन और अमरता को सुसमाचार के द्वारा प्रकाशित किया बोलने का अर्थ सुसमाचार हमारे जिंदगी से मृत्यु को हटा दिया। ओ, हम लोग कौन थे? हम भाव में जन्मा हुआ पापी थे, हम मृत्यु के लिए नियुक्त थे। परंतु प्रियो, प्रभु का बड़ी कृपा देखो, प्रभु ने सुसमाचार के द्वारा हमारा मृत्यु को दूर किया। प्रभु ने हमें आनंद जीवन दिया। कितना अनोखा बात है। यह सुसमाचार हमारे जीवन के लिए कितना बड़ा कार्य किया। सुसमाचार के द्वारा हमें नया जन्म दिया। कितना बड़ी बात है, बहुत बड़ा बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा आज ये सुसमाचार आपका जीवन में कैसा है। ये सुसमाचार आपके जीवन में आ गया है तो निश्चय आप जानना, आप मृत्यु को पार करके आनंद जीवन में प्रवेश कर चुका है। ये सुसमाचार ने हमारे जीवन से मृत्यु को हटाया, मृत्यु का डर को भी हटाया। आपको मालूम है, इब्रानियों 2 अध्याय 14-15 वचन में लिखा है, हम जितनी मृत्यु की डर की वो गुलामी में पड़े थे, हमें प्रभु ने आजाद किया। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, आज जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस समाचार पर विश्वास किया, प्रभु ने अनंत काल का मृत्यु से, अनंत काल का नरक की आग की सजा से बचा लिया। मैं आशा करता हूं आप कितना प्रभु के साथ आभारी होकर के प्रभु को महिमा देना चाहिए और देता होगा। हर रोज हमें इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु, आपने इतना भयंकर मृत्यु से मुझको बचा लिया। ये सुसमाचार मेरे जीवन के लिए कितना बड़ा लाभ किया। प्रियो, आज उस सुसमाचार का योग्य जीवन में बिताता है क्या? सुसमाचार का योग्य जीवन बिताने के लिए हमें सीखना प्रियो, है ना। प्रभु यीशु मसीह जैसे चला ऐसे चलने के लिए सीखना। प्रभु जो नया तरीके का जीवन बिताने के लिए सीखना। सुसमाचार के योग्य जीवन बिताने के लिए हमें सीखना। 4वीं बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एफेसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। एफेसियों 5 अध्याय का 8-9 सॉरी। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। देखा प्रियो, आज प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हमें ज्योति में चलना सीखना। अंधकार में नहीं, ज्योति में चलने वाला बनना। आपको मालूम है, जब अंधकार में चलने वाला व्यक्ति का खूबी के बारे में यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहता है, 12 अध्याय उसका 85 वचन का आखिरी भाग बी पाठ। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय 35 उसका आखिरी भाग। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर को जाता है। किधर को जाता है, किधर को जाता है। आज आप पूछो, किसी को पूछो दुनिया में, अब मरने के बाद कहां जा रहा है, बोलेगा कोई? नहीं बोल सकता। बोलेगा किसको मालूम? लोग को मालूम है कैसे बोलते हैं। ऐसे ही क्या आज आप मर गया तो आप कहां जाएगा? क्लियर उत्तर आपके पास है? आज मर गया तो कहां जाएगा? जोर से बोल लो ना। हाँ देखो, सुनने दो ना। देखो, हमें ये बात को जानना है, मतलब कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है प्रियो, हमें इस जीवन में मतलब मैं आज मर गया तो मैं प्रभु के साथ रहेगा करके अगर गवाही नहीं दे पाया, अभी भी वो अंधकार में है। 2 कुरिन्थियों 5 का 8 में, फिलिपियों 1 का 23 में प्रेरित पौलुस हिम्मत से गवाही देता है, मैं इस शरीर से विदा हो गया तो प्रभु के साथ, प्रभु के साथ। कितना अनोखी बात है प्रियो। आज मैंने उस आनंद जीवन पाया है कि नहीं? मैं आज प्रभु में है तो मुझे इस बात का पक्का यकीन देगा कि मैं आज मर गया तो मैं प्रभु के साथ मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा। पर जो प्रियो, जो अंधकार में चलते हैं, अंधकार के मैंने पाप अभी तक जिसका उद्धार नहीं हुआ, वो व्यक्ति ये बात नहीं बोल सकता, चाहे वो कितना पंत प्रधान हो,
कितना भी ज्ञानी हो, धनवान हो, है कितना अच्छा परिवार में जन्म लिया हो, वो लोग ये नहीं बोल पाता। आपने ये बात देखा भी होगा। मैं आपको मतलब बोलना चाहूंगा प्रियो, जब तक हम इस ज्योति में या प्रभु यीशु मसीह में नहीं आया, वो व्यक्ति को अपने जीवन का यात्रा का एक पक्का लक्ष्य नहीं, पक्का वो यकीन करके नहीं बोल पाता। और आपका दिल में अभी भी डाउट है कि मैं मरने के बाद कहां जाएगा, आपका उद्धार हुआ नहीं। एक उद्धार पाया व्यक्ति हिम्मत से बोलेगा, मैं आज अगर मर गया मैं स्वर्ग में प्रभु के साथ मिलेगा। प्रियो, ये कोई हमारा धार्मिकता नहीं, प्रभु का अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया हुआ लोगों का यह अनुभव है, ये उनका गवाही है। फिर एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अपने जीवन में किसी प्रकार भी प्रियो इस प्रकार का धोखे में ना पड़े, अपने को परखना है। आज मेरे जीवन की यात्रा में आज मैं वो ज्योति में चल रहा है कि नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि पहले तुम अंधकार थे, सिर्फ अंधकार में थे, ऐसे नहीं। ऐसे तो पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 9 वचन में बढ़ता है कि तुम्हें अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया। प्रभु ने हमें अंधकार से, हम अंधकार में पड़े थे, यहां पर वचन बोलता है कि तो अंधकार बन गया था, परंतु प्रभु ने हमें अभी अद्भुत ज्योति में हमें मसीह में लाकर रखा, मसीह का गुण प्रकट करने के लिए। आप योग हमें जब पड़ोसी 1:13 में लिखा है, हमें उस अंधकार का वश में से छुड़ाकर पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आज हम पुत्र के राज्य में, बहुत बड़ी बात है, उस पुत्र का राज्य में, आज पुत्र का राज्य है ना, उस ज्योति के राज्य, कितना अनोखी बात है। यहां पर वचन कहता है कि अगर हम प्रभु उद्धार पाया है, प्रभु यीशु मसीह में है, तो हमें ज्योति में चलना चाहिए, ज्योति में चलना चाहिए, है ना, किसी प्रकार का अंधकार में नहीं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 5 वचन, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। देखा, अभी हम ज्योति की संतान है, दिन की संतान है। हम न तो रात के हैं न अंधकार के हैं। देखा, अभी रात का नहीं, अंधकार का नहीं। प्रियो, आज मैं वास्तव में ज्योति की संतान बना है कि नहीं, है? उस ज्योति की राह चलता है कि नहीं? यीशु मसीह में चलने वाला, प्रभु के पीछे चलने वाला, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 12 वचन में यीशु मसीह क्लियर कहा, मैं जगत का ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा। यूहन्ना 8 का 12 जल्दी पढ़िए। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन का ज्योति पाएगा। कितना अनोखी बात है, जीवन का ज्योति पाएगा। प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि आज मैं प्रभु के पीछे चलता है तो मैं ज्योति में चलता है, मैं ठोकर नहीं खाता, मैं उस अंधकार में नहीं जाता, बोलेगा तो पाऊ में नहीं जाता, एक सच्चा पवित्र जीवन। इसलिए एक बात, रोमियो का पत्री 13 अध्याय का 13 वचन पढ़ना, रोमियो उसका 13 अध्याय उसका 13 वचन। मैं आपको बताऊं प्रियो, ये बातों को आप ध्यान से सुनिए। हम मसीह के पीछे चलता है तो हमें ज्योति में चलना है। 13 का 13, जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियकड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, न झगड़े और डाह में। देखा, ज्योति में चलने वाला ऐसा काम नहीं करता प्रियो। आप देखिए, अपने जीवन में मैं मसीह में होकर के मैं अंधकार का काम मेरे जीवन में दिखता है, कितना दुख भरा बात है प्रियो। आप सोचो, परिवारिक जीवन में हो, मंडली जीवन में हो, कोई ऑफिस में हो, अपने जीवन कैसा है? एक ज्योति की संतान की नायंद आप जी पा रहे हैं क्या? किसी प्रकार का कोई पाप गंदगी उसमें जाना अच्छा लगता है क्या? कितना अनोखा बात यहाँ पर बताता है। वो वचन को वापस लेकर पढ़िए। जैसे दिन को शोभा देता है, दिन को शोभा देता है, वैसे ही हम भी सीधी चाल चले, सीधी चाल चले, सीधी चाल। प्रभु ने बार बार पवित्र लोगों को बोलने वाला बात है, तो मेरे सामने सीधी चलो, पवित्रताई में चलो, सच्चाई में चलो। न कि लीला क्रीड़ा। वो पुराना जीवन की बात है, वो पुराना मनुष्य की बात है, वही दुनिया के लोगों की बात है। न लीला क्रीड़ा, न पियकड़पन में, न पियकड़पन में, न व्यभिचार, न व्यभिचार, न लुचपन में, लुचपन में नहीं, न झगड़े और डाह में, झगड़े और डाह में नहीं। देखा, ये बात प्रभु के लोगों में शोभा नहीं देता प्रियो। और हम देखता है कई लोग है ना, झगड़ा करने के बाद में भी उनको लगता है कि
मैं जीत गया है। कितना लज्जा की बात है प्रिय। एक प्रभु का जन, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा, वो लोग झगड़ा करके मंडली में समस्याओं को खड़ा करके और उनको आकर लगता है कि मैं जीत गया। कितना लज्जा की बात है। हम उनके पीछे नहीं जाता प्रियो, क्योंकि उनमें कार्य करने वाला आत्मा प्रभु की आत्मा नहीं। थोड़ा ध्यान देना प्रियो। बिल्कुल हमें मूर्ख बन करके रहना, प्रभु के लिए मूर्ख बनना अच्छा बात है। किसी के साथ झगड़ा ना करो प्रियो, समस्या खड़ा ना करो, प्रभु का शरीर को मत फाड़ो। ऐसा कोई प्रभु का दिल को दुख दिया है कि नहीं, परखो प्रियो, अपने जीवन में परखो। मैं एक सच्चा ज्योति में चलना सीखा है क्या? सीखना है। ये सब प्रभु से सीखने वाली बात है। जो प्रभु में रहेगा तभी प्रभु सिखाएगा। ओके, और एक 5वां बात मैं बताना चाहूंगा, वही एफेसियों 5 अध्याय का 15 वचन। लॉर्ड जीसस, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं, निर्बुद्धि के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमानों के समान चलो। प्रियो, हमें ये बात को जानना है। अभी एक समय में हम निर्बुद्धि होकर चलते थे। निर्बुद्धि होकर चलने का मतलब दुनियादारी में चलते थे, दुनिया की बातें सुनते थे, दुनिया को खुश करना यह हमारे लिए अच्छा लगता था। ऐसा नहीं प्रियो। इसलिए आपको याद होगा पहला भजन संहिता का पहला भजन में क्या लिखा है? प्रभु में बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति कैसे चाल चलना है? पहला भजन संहिता का पहला भजन, प्रभु यीशु जाएगा। क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। देखा, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा पापियों का मार्ग में खड़ा भी नहीं होता, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं। देखो कितना अनोखी बात है। हमारे जीवन में हमें बुद्धिमानों की राह चलना प्रिय। स्वर्गीय आलोचना प्राप्त करने में, प्रभु का महिमा करने में उत्साही होना। बुद्धिहीन लोग, आपको मालूम है शलोमोन का बेटे के बारे में एक गवाही में जल्दी बताऊंगा। पहला राजा 12 अध्याय उसका 6 से 11 तक, मतलब सोचने वाली बात है। शलोमोन इतना महान बुद्धिमान राजा था, पर उसका बेटा, जब उसका बेटा रहबयाम का बारे में, रहबयाम ने जब राजा बना तो राजगद्दी में आया, तो उन्होंने उस शलोमोन की उपस्थिति में खड़ा होकर के ज्ञान पाया हुआ उन बुढ़ा लोगों की बात समझ नहीं लिया। अपने साथ चला हुआ उस बदमाश लोगों का, जवान लोगों का बात सुना। इसलिए क्या हो गया? चरित्र आपको मालूम है, राज 2 भाग बट गया। कितना दुख की बात है फिर। यदि इस मतलब ज्ञानी लोग, बुढ़ा लोगों का बात सुनता, अब वो भाग को पढ़कर देखना, पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं अभी, आप जरूर पढ़ना है। पहला राजा 12 अध्याय का 6 से 11, उसमें 6 वचन की आखिर और 8 वचन बहुत क्या मतलब ध्यान देने वाला बात है। उन्होंने उस बुढ़ों का सम्मति को लिया नहीं। बुढ़ों ने जो सम्मति ज्ञानी लोग था, वो लोगों का बात नहीं सुना और जवान लोगों का बात सुना। देखिए तो प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि हम एक सच्चा, एक विवेकी होकर, समझदार होकर, बुद्धिमानी के साथ चलना। बुद्धिहीन लोगों में जैसा नहीं। बोलने का अर्थ, दुनिया के लोगों का ओपिनियन लेकर के दुनिया की बातों को श्रेष्ठ समझ के जाएगा तो प्रभु का दृष्टि में वो दोषी है। आज हमारा विवेक, हमारा ज्ञान क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 24 और 30 वचन में हम देखता है यीशु मसीह हमारा ज्ञान है, यीशु मसीह हमारा ज्ञान है, वो हमारा विवेक है प्रियो। उसको ही विवेक जानना। हमारे जीवन का सब कुछ मसीह है, उसके बाहर हम ना जाए, उसका सत्य वचन को था हमारे। ओके, मैं छठवां बात में आपको बताना चाहूंगा, हमें कैसा इस जीवन में चलना सीखना है। छठवां बात एफेसियों 5 अध्याय उसका 2 वचन, एफेसियों 5 अध्याय का 2, मैं जल्दी बताना चाहूंगा। और प्रेम में चलो। प्रेम में चलो। कैसे चलना? प्रेम में चलना। प्रेम में चलने का अर्थ बहुत बड़ी बात है प्रिय। प्रेम में चलने वाला व्यक्ति क्या करेगा? और प्रभु का बात को मानेगा, क्योंकि यूहन्ना 14:15 आपको याद है, जो मुझे प्रेम करता है मेरा आज्ञाओं को मानता है। प्रभु का प्रेम करने वाला प्रभु का बातों को मानेगा। प्रियो, कितना भी कठिन बात क्यों ना हो, तभी भी प्रभु का बात मानेगा, क्योंकि उसके लिए यीशु मसीह हमारे लिए दृष्टांत है ना। यीशु मसीह पिता से प्रेम करता है। पिता के साथ का प्रेम यीशु मसीह को क्या किया? फिलिपियों के पत्र आपको याद है, फिलिपियों 2 अध्याय उसका
8 वचन कितना सुंदर है। यहां तक प्रभु ने नम्र बन करके आज्ञाकारिता में रहा, मृत्यु, सूर्य के मृत्यु भी सह लिया। इसका मतलब प्रेम क्या करता, प्रेम हरेक बातों को मानता है। आखिरी और एक बात बोल करके मैं ये संदेश समाप्त करना चाहूंगा कि मतलब हमें क्या सीखना है, हमें चलना सीखना, कैसे चलना। आखिरी बात है कोलोसियों उसका 2 अध्याय उसका 6 वचन, कोलोसियों 2 अध्याय का 6 वचन। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में चलते रहो। ओह क्या अनोखी बात है। बोले का मतलब मसीह में चलते रहना या मसीह की संगति में हमेशा चलना। प्रियो, मसीह के बाहर नहीं चलना, मसीह को छोड़कर नहीं चलना। ऐसे चलेगा तो वो मसीह जीवन ही नहीं हो सकता। मसीह की संगति में चलना। अभी आपको सबको मालूम है, प्रभु में आने के बाद में, वो विश्वास में आने के बाद में आपको मालूम है हमें जो संगति दिया, 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 9 वचन, कितना अनोखी बात है। क्या बोलता है 1 कुरिन्थी 1 अध्याय का 9 वचन? परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। कहाँ बुलाया? उस बुलाहट के योग्य उस संगति में बना रहना। यीशु मसीह की संगति में बुलाया। अब सच बोलो, पिछले दिनों के जीवन में अब मसीह की संगति में था, मसीह की आलोचना में था, मसीह के संग चल रहा था, है ना। आनोक प्रभु के साथ चला। इतना ही नहीं, प्रभु को प्रसन्न किया, प्रभु ने उसको उड़ा करके लेकर गया। हाँ प्रियो, आज इस आखिरी समय में मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं, इस लवोदिकिया पीरियड में जीने वाला, इस समय के अंत क्षणों में जीने वाला हम लोग प्रभु के आगमन में उड़ा ले जाने वाले लोग हैं। आनों के समान हमारा भी कर्तव्य है प्रभु को प्रसन्न करके चलना। आज मेरा प्रभु मुझ में प्रसन्न नहीं किया, यदि हम प्रभु के संगति में रहेगा, प्रभु की आलोचना में रहेगा, निश्चय प्रभु प्रसन्न रहेगा। आपको मालूम है, और उसका हमेशा एक दिल की तड़प था। फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय का 10-11 वचन में वो हमेशा बोलने वाली एक बात है, मैं मसीह में पाया जाऊं, मैं मसीह में पाया जाऊं, उसके कष्टों में मैं भागी बनूं। जल्दी पढ़िए। ताकि मैं उसको और उसकी मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। मैं उनके साथ सहभागी होने का मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समान। बस मैं उसको उसमें उस कष्टों में भी मैं संगति करना चाहता हूं। उसे पहले लिखा है कि मैं मसीह में पाया जाऊं। बहुत बड़ी बात है प्रिय। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मसीह में हमेशा पाया जाना। यीशु मसीह बार बार मतलब बुलाया वो लोगों को कहा, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय आपको मालूम है, उसका 4-5 वचन बहुत मूल्यवान, हर वचन मूल्यवान है। मैं आपको बताऊं, प्रभु बोलता है उसका 15 अध्याय का यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 4-5 वचन, तुम मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हाँ। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ओह, ये शब्द द्वारा हमें कितना छूना चाहिए प्रियो। आज बहुत लोग एक फलदायक जीवन क्यों नहीं बिता पाता। आज बहुत लोग मतलब प्रभु का उस जीवन को चख करके उस आनंद में क्यों नहीं रह पाता, प्रभु में बना नहीं रहता, प्रभु की संगति में बना नहीं रहता। प्रियो, आज परखना, आज मेरे ये संदेश सुनने वाला सब पवित्र लोग ये बात को परखना। कई दिन लेने वाला क्लास में संक्षिप्त में आपको दे रहा हूं, मैं उसका निचोड़ निकाल कर आपको दे रहा हूं प्रियो। आप परखो प्रियो, अपने जीवन को परखो, है ना। आपको मालूम है जीवन की यात्रा में एक क्षण भी हम प्रभु से अलग नहीं होना, प्रभु से अलग नहीं होना। जब यीशु मसीह जब दुनिया में था, यीशु मसीह कूदा अकेला नहीं जिया प्रियो, पिता हमेशा उनके साथ था। क्यों था? उसका एक कारण प्रभु बोलता है। आपको मालूम है यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 29 वचन, यूहन्ना 8:29 बहुत खास वचन है, इसलिए आपको वो वचन सुनाने चाहता हूँ। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। क्यों साथ है? मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। क्यों है? उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ। हाँ, मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है, जिससे वो प्रसन्न होता है, जिससे वो प्रसन्न होता है। हाँ प्रियो, हमें ये बात को देखना है। मैं आज तक तो प्रभु के साथ चलना सीखा है क्या?
प्रभु के साथ चलना है तो कैसा चलना चाहिए। हम ये बात को आज ये थोड़ा समय में हमने बहुत कम शब्दों में होकर के देखा। प्रभु के साथ चलना है तो जैसा प्रभु चला ऐसा चलना चाहिए। प्रभु के साथ चलना है तो उस जीवन का नया तरीका का जीवन में चलना चाहिए। प्रभु के साथ चलना है तो सुसमाचार का योग्य चलना चाहिए। प्रभु के साथ चलना है तो हमें ज्योति में चलना चाहिए। प्रभु के साथ चलना है तो हमें विवेकी या समझदार होकर के बुद्धिमानी के साथ चलना चाहिए। प्रभु के साथ चलना है तो प्रेम में चलना चाहिए। प्रभु के साथ चलना है तो प्रभु की सन्निधि में चलना चाहिए। कितना अनोखी बात है प्रियो। और आपको क्या बताऊं, यही बात को अगर विस्तार से बोलने चाहेगा तो मैं आपको बोलता हूँ एक एक पॉइंट एक एक हफ्ता में ले सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, कितना गहरी बात है। और मुझे मालूम है अभी आप लोगों को दूध पिलाने की अवस्था नहीं, हड्डी खिलाने की अवस्था है। आप बहुत तगड़ा भोजन को भी खा करके अजमा सकता है। मुझे विश्वास है प्रियो, बहुत बड़ी गवाही है। आज जो भी वजन संदेश आपके पास आ रहा है, मैं बहुत नम्र विनती करता हूँ, बार बार उसको सुनिए, ध्यान कीजिए। अब इन वचनों को लिख करके वापस आप वचन के साथ बाइबल में पढ़कर देखकर ध्यान कीजिए। बहुत महान बात है प्रियो। आज मेरे जीवन कैसा है, मैं अभी भी मसीह के पीछे चलना सीखा है क्या, मैं एक अपने आप को एक क्रिस्ती कर पाएंगे क्या। जरूर परखना, जांचना। हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है, उसको प्रसन्न करके जीवन बिताना प्रियो। आज ये एक ही मौका है, ये जो समय है बिल्कुल नष्ट करने के लिए नहीं है। इसलिए मैं आशा करता हूं आप तैयार रहेंगे, आप इस वचनों को अमल करेंगे और दूसरे को भी ये प्रोत्साहन करेंगे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।